जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ का सेकेंड चैप्टर न्यूमेरिकल सीरीज का। फर्स्ट चैप्टर में कुछ क्वेश्चन कराए थे, अब सेकेंड में है। आज ख़त्म भी हो जाएंगे क्वेश्चन, ये नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे आएगा फिर। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है सबसे पहले, 4 × 10⁻⁴ -4 न्यूटन प्रति कूलम परमाणु का एक ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र में 1 × 10⁵ kg की एक बूंद को गिरने से रोकना है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें ई का मान दिया गया है 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये दिया गया है 4 × 10⁻⁴, ठीक है। और इसके बाद हमें दिया गया है एम। एम कितना दिया गया है, 1 × 10⁵ ठीक है, kg। अब हमसे पूछा गया है कि ऊर्ध्वाधर एक बूंद को गिरने से। अब क्या होता है कि संतुलन की अवस्था में किसी वस्तु पर, मान लो ये वस्तु ये नीचे गिर रही, संतुलन की अवस्था में एक बल नीचे की ओर लगेगा, एक बल ऊपर की ओर। जो नीचे की ओर बल लगेगा उसे कहते हैं mg, ठीक है। और ऊपर की ओर बल लग रहा है q × e, ठीक है। तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, क्या क्या ज्ञात करना है, आवेश। तो फॉर्मूला हो जाएगा Q × E बराबर mg। तो Q निकालना है, Q बराबर mg/E, ठीक है। अब Q बराबर m का मान 10⁵, ठीक है। और g का मान 10 रख लेते हैं, या 9.8। इसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं इसे। और इसका ई का मान कितना दिया है, 4 × 10⁻⁴, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब ये वाली 10⁻⁴ ऊपर जाएगी, कि हाँ ऊपर, तो ये पॉजिटिव हो जाती है क्योंकि नीचे नेगेटिव में है। तो क्या हो जाएगा, 10 × 10⁵ थी और ये वाली 4 और गई, तो ये कितनी हो जाएगी, 10⁹ अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 पॉइंट, 4 दूनी 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20, ठीक है, गुणे 10⁹ कूलम आवेश आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 500 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से लटकी जल की बूंद की आवेश की गणना कीजिए। यहाँ पे भी हमें क्या पूछा गया है, Q, ठीक है। अभी तुरंत बताया कि जब स्वतंत्र रूप से लटकी होगी वस्तु तो उसमें दो बल कार्य करेंगे। F बराबर mg उसके एक बार के बराबर करेगा, एक F बराबर हो जाएगा Q × E, तो ये हो जाएगा m × g, ठीक है। तो क्वेश्चन लगाते हैं फिर इसको। क्या कह रहा है, 500 न्यूटन प्रति इतने त्रिज्या की है, तो क्या हो जाएगा, आवेश पूछा गया है, Q बराबर m g/E, ठीक है। अब m क्या हो गया यहाँ का, द्रव्यमान। लेकिन क्या होता है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व, ठीक है। क्या होता है, घनत्व इंटू आयतन इंटू g/E, ये हो गया। तो अब हम निकालेंगे इसे, रो कितना हो जाएगा हमारा, रो किसे कहते हैं, ये घनत्व होता है। तो अब क्या करेंगे, जल का घनत्व कितना होता है, 1000। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10⁻³ गुणे, ये कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r³ होता है, और r³, ठीक है, और गुणे g/E। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ गुणे 4/3 गुणे 3.14
और गुणे 10 की घात माइनस 12 गुणे 10 अपॉन 500 न्यूटन। अब देखो पाँच सौ क्या था कि 10 की घात 4 थी, ये वाले हैं 10 की घात कितनी थी 4। जब हम 10 की घात 4 को 3 बार लिखेंगे 10 की घात -4 और फिर गुणे 10 की घात -4, क्या बताया था पहली क्लासों में कि माइनस के जब होते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, ये माइनस की ये माइनस की तो इसकी क्या हो जाएंगी -12, बस डायरेक्ट वही लिख दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। अब क्या करना है हमको, फिर 10 की पावर 3 गुणे 4/3 गुणे 3.14 गुणे 10 की घात -12 दिया गया है गुणे 10। ठीक है, और बटे 500। तो अब इस स्लाइड में तो आएगा नहीं, नई स्लाइड लेनी पड़ेगी। तो ये नई स्लाइड ले ली। अब क्या करते हैं, Q बराबर 10 की पावर 3 गुणे 4/3 गुणे 3.14 गुणे 10 की घात -12 गुणे 10, इतना हो गया बटे 500। ठीक है, अब देखते हैं, अब क्या करेंगे, काटा पड़ी खून खराबा। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम। सबसे पहले ये दो घातें जब ऊपर जाएंगी, ये दो घातें ऊपर जाएंगी प्लस में होंगी यहाँ पे, तो वहाँ हो जाएंगी माइनस की। और ये 10 की पावर 3 है, तो यहाँ से एक ये घात और एक ये घात और इससे ये कट जाएगी, यहाँ पे बचेगी 10 और ये 10 और ये 10, ये वाली 10 बचेगी, ये 10 बचेगी, दो घातें बचेंगी, दो घात से ये दो घात कम हो जाएंगी, तो यहाँ पे कितना बचेगा 10 की घात -10 गुणे। अब देखो ये 3 था, ठीक है, तो 3 एकन 3 काट दिया, तो ये आ जाएगा इतना, पॉइंट लगाएंगे। अब ये 12 है, तो 3 चौको 12 और कितना बचेगा 2, तो 3 18। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारा 4 गुणे 1.46 अपॉन 5। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। और हमने ये भी सिखाया था सभी को कि जब पॉइंट इधर बढ़ाते हैं इधर की साइड, तो क्या होता है कि हम घातें पॉजिटिव करते हैं, एक कम करते चले जाते हैं। ठीक है, और जब जीरो पीछे जीरो बढ़ाते हैं तो घातें क्या होती हैं, माइनस वाली बढ़ती हैं। तो अब हम इसे लिख लेंगे 40। ठीक है, 40 गुणे 1.46 गुणे 10 की पावर -11। ठीक है, बटे 5। ये किस लिए लिखा ये बता देते हैं। जब हम क्या करते हैं कि 10 से इसमें मल्टीप्लाई करते तो घातें कम हो जाती हैं, 10 आ जाएगा ना, सेम हो गया। अब इसे काट लेंगे, 5 40। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 8 6 48 4। ठीक है, 8 चौको 32 4 36, कितना हुआ 3, 8 एकन 8 3 11 है, पॉइंट 2 अंक बाद गुणे 10 की पावर -11 कूलाम। इसका इतना आंसर आएगा। ठीक है, तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है 2.25 गुणे 10 की घात 4 माइनस की नहीं प्लस की है न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। तेल का घनत्व कितना है, तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया गया, घनत्व दिया गया हमें, क्या दिया गया है, रो दिया गया है और क्यू पूछा गया, क्यू दिया गया है एन ई, पूछा क्या है आर। ठीक है, तो हम क्या संतुलन की अवस्था में बूंद का भार होगा जो ना, बूंद का भार
वो उसके बल के बराबर होगा, विद्युत बल के। तो क्या हो जाएगा, Q इंटू ई अपॉन ई बराबर एम जी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हमसे, Q इंटू ई, अब एम है तो इसे क्या लिख लेंगे, रो इंटू वी और जी। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है, रो। ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, और ये हो जाएगा क्यू इंटू ई। अब ये तो क्लास में जब सर्व समकाएं या कोष्ठक डेरिवेशन सिखाएगा तो इसे सब सिखाएगा कैसे करना होता है बाकी। तो क्या लिखेंगे, आर क्यूब बराबर, ठीक है, ये जाएगा, हो जाएगा 3/4 क्यू इंटू ई। ठीक है, और रो और जी और ये पाई, तो पाई रो और जी, ये हमारा आ गया आर क्यूब का एक तरीके का फॉर्मूला। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे आगे देखते हैं, सॉल्व करेंगे तीव्रता के लिए। E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹ ठीक है, अच्छे से याद होगा ये। और इसका मान कितना अब इसका दिया गया है 900। ठीक है, गुणे, पूछा क्या है Q, और ये r², ये त्रिज्या दी गई है 0.1 × 0.1। ये क्यों लिखा कि r² होता है तो r इंटू आर ही होता है। अब देखो इसके जब पॉइंट ये हटाओगे तो ऊपर 100 का गुणा हो जाएगा, एक जीरो इसका एक जीरो इसका, 100 का गुणा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो 100 का हुआ तो ये दो दोनों जीरो कैंसिल, खत्म, 9 से 9 खत्म। ठीक है, अब कितना आ गया हमारा, 1 बराबर 10⁹ ठीक है, कितना आया, और ये आ गया क्यूब। तो क्यूब का मान कितना आ जाएगा, अब देखो जब ये घात यहाँ आएगी, ठीक है, 10⁹ होगी जब ये यहाँ पर आएगी, और जब ये इसके ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, तो 10⁻⁹ कूलाम आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, नहीं एक अभी पीछे छूट गया, उसको भी समझाएंगे, परेशान मत होना। तो इसको क्या करना है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धात के एक अचालक गोले। अब इसमें थोड़ा करेक्शन करना है, ये अचालक नहीं होगा, ये चालक है। ठीक है, चालक गोले के एक माइक्रोकूलम आवेश में एक समान रूप से वितरित है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले पूछा 20 सेंटीमीटर दूर पर। ठीक है, अब क्या होता है, चालक गोले में पृष्ठ के अंदर तो आवेश नहीं होता है, बट पृष्ठ के बाहर समान रूप से वितरित होता है, क्योंकि आवेशित चालक गोला होता है तो उसके पृष्ठ के बाहर समान होता है और अंदर कोई आवेश नहीं होता है चालक होने के कारण। ये चीज ध्यान रखना, चालक होने के कारण एक गोले के अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं पाया जाएगा, क्योंकि उसमें आवेश नहीं होता है, आवेश जीरो होता है, और चालक होने के कारण उस पर सारा का सारा आवेश पृष्ठ पर आ जाता है। ये कितनी दूर पर पूछा, 20 सेंटीमीटर, तो हम क्या लगाएंगे, 9 × 10⁻⁹। ठीक है, और ये कितना दिया गया, 1 माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁻6, 1 माइक्रोकूलम बराबर 10⁻⁻6, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम बराबर 10⁻⁻6 कूलम होता है। ठीक है, अब ये त्रिज्या पूछे 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 20, ठीक है, सेंटीमीटर में है, तो 10⁻⁻2 का गुणा कराते हैं तो 2 बार होगा। ठीक है, अब क्या कराना है फिर इसके बाद, इतना आ गया। अब देखो कि 20 है, ठीक है, ये जीरो से ये 100 है और ये 10⁻⁻2 है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये वाली पावर जब ऊपर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी,
तो इसको भी कम कर देगी 2, तो ये कितनी कम हो गई, 9 गुणे 10 की पावर 9, ये 2 दूनी 4। अब ये वाली जब पावर ऊपर गई यहाँ से यहाँ पहुँची तो ये 2 कम कर देगी, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगी, मान नेगेटिव है, तो ये हो जाएगी 10 की घात -4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8 पॉइंट, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, अब ये 10 की घात 4 माइनस की है, ये है प्लस की, तो ये भी इसे कम करेगी, तो कितनी हो जाएगी, 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसी का पार्ट एक को, ये फर्स्ट हो गया, अब इसमें सेकेंड भी होगा। उसमें क्या पूछा, गोले के पृष्ठ पर। अब गोले की त्रिज्या हमें कितनी दी गई थी, r बराबर 10 सेंटीमीटर। अब इसके पृष्ठ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 10 की घात -6, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 की घात -2 गुणे 10 की घात -2 और 10 गुणे 10। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो कि 10 की घात 2 से ये वाले कैंसिल, अब ये वाला जाएगा 10 की घात -4 करेगा, 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 10 की घात -4। अब ये भी इसे कम करेगा तो कितना आ जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम आ गया इसका। अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी है, इसमें क्या पूछा है कि गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ज्ञात कीजिए त्रिज्या विद्युत क्षेत्र। अब हमने अभी बताया था कि जब गोला चालक है तो यहाँ पर आवेश होता है 0, और आवेश 0 तो E बराबर भी 0, क्योंकि इसमें जो आवेश होता है वो सारा का सारा पृष्ठ पर आ जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, E बराबर 0। अब हमने एक क्वेश्चन क्या किया था, छोड़ दिया था अभी बीच में, आधा करके क्या किया था, छोड़ दिया था। अब हम उसे पूरा करेंगे।